नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,398 यानी कि 950 पॉइंट ऊपर। लेकिन अगर आप ठीक इसके उलट देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी यहाँ पे -41 पॉइंट में, यानी ये जो संयोग है ये आपको कभी सालों में एक बार देखने को शायद मिल जाए, ना के बराबर ये देखने को मिलता है कि निफ्टी अलग चल रही, बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग चल रही है। लेकिन चलिए आज आपको देखने को मौका मिला है और हम लोग निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट को इस वीडियो में समझेंगे और निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, तो वो आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इस चार्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चार्ट को समझने का कोशिश करोगे तो आने वाले टाइम में जब इस तरह का चार्ट मोमेंटम आपको दिखेगा तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस ओर जा सकती है। पहले तो देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और कल क्या था, कल भी मार्केट क्लोज हुई थी ऊपर, यानी कल 450 पॉइंट लगभग 440 पॉइंट ऊपर हुई थी। और आज मार्केट ठीक क्या होती है, मार्केट कहीं वहीं पे ओपन होती है और पहला 5 मिनट का कैंडल को ब्रेक करके 9:10 का ये 9:15 का ये कैंडल है आपका, उसको ब्रेक करके 9:20 का कैंडल ऊपर निकल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट एकदम पॉजिटिव वे में ऊपर तक जाती है। और यहाँ पे भी ये मोमेंट कैप्चर करना था। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कल भी बताया था कल के वीडियो में। जो लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। अभी कल क्या बताया था आप लोगों की, ओपन फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज का फॉर्मूला याद रखना है। मार्केट आज ओपन होती है अपने कल के क्लोजिंग से, जो कि हाई भी था, कल के क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन होती है और वहीं से पहला 9:15 का जो कैंडल है उसको ब्रेक करके ऊपर चले, तो यहीं पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखिए अब ज्यादा सोचेंगे ऑप्शन बायर्स होके तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते ना, फिर वो प्रॉपर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड बनता था, इसमें आपको एंट्री लेनी थी। सिनारियो क्या था कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर मार्केट खुला है और कल का हाई भी हुई था, यानी मार्केट क्या है उसके ऊपर ही है। तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा कि मार्केट कल के क्लोजिंग से, कल के जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था मार्केट उसके ऊपर है और वो कल का हाई भी था, तो ये प्लस पॉजिटिव पॉइंट था। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो ये रैली शानदार हुई है 51,200 की। और यहाँ से जो रैली हुई है लगभग आप देखोगे 50,000। और मैंने आप लोग को कल के वीडियो में क्लियर बताया था कि 50,000 का जो 300 का जो सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट कहीं फ्लैट वगैरह ओपन होती है तो 300 का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट को यहीं 400 से ही मार्केट ऊपर चली गई, यानी मार्केट ने कल का जो क्लोजिंग था उसके पास से ही मार्केट को बढ़िया सपोर्ट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट को एक रेसिस्टेंस मिला, जो कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था कि 50,000 के ऊपर अगर मार्केट जो है अगर ऊपर चली जाती है तो मार्केट को क्या रेसिस्टेंस मिलेगा, एक 50,700 का मिलेगा। बट मार्केट ने 50,000 का जो 700 का रेसिस्टेंस था उसको एक झटके में निकाल दिया, लगभग ये 250 पॉइंट का कैंडल बना के। उसके बाद जो नेक्स्ट सिनारियो था वो था आपका 50,900, वहां पे भी मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया लेकिन उसको भी निकाल दिया। और नेक्स्ट बना आपका 51,200 का एक रेसिस्टेंस और यहां से सीधे मार्केट नीचे आई। और नीचे आई तो यहां पे आप ध्यान से देखना, जिस तरह से ये चार्ट एनालाइज में आपको समझा रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। जब ये चार्ट बना था, क्योंकि अभी ये चार्ट बन चुका है और बनने के बाद उसको समझना और बनते हुए में समझना, दोनों में अंतर होता है। तो ये लाइव क्लास में मैं ये सब कुछ समझाता हूँ, तो जो भी लोग लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा हमारे लिंक से। तो हमारे लिंक से नीचे मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार डीमेट अकाउंट खोल लीजिए अपना। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप भी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास 9:15 में शुरू होती है, 3:30 तक चलती है। उसमें आप लाइव एनालाइज सीखेंगे, सब कुछ लाइव सीखेंगे। और यहाँ पे कई ऐसे मोमेंट होंगे जो सेटअप्स होंगे, वो सब भी सीखेंगे कि क्या सेटअप कैसा बन रहा है और यहाँ पे हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने को आपको ऑनलाइन क्लास में मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको सिंपली क्या करना है, अपना डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से खुलवाना पड़ेगा। नीचे कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें से किसी में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गई और उसके बाद जब ये जो पॉजिटिव साइन बन रहा था, एक तरफा बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी बट निफ्टी में कोई हलचल नहीं था, निफ्टी वहीं के वहीं फ्लैट थी। वो निफ्टी का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा जिनको निफ्टी का देखना है, तो वो बिल्कुल फ्लैट चल रही थी और बैंक निफ्टी बिल्कुल ऊपर जा रही थी। तो ये जो चार्ट था ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला चार्ट था, ये मार्केट नीचे लेके नहीं आता। बट यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि एक्सपायरी का दिन है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुट राइटर्स को भी यहाँ पे क्या किया गया, ट्रैप किया गया। पुट राइटर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया। यहाँ पे पुट राइटर्स का भी पैसा डूबा, ऑप्शन बायर्स तो यहाँ पे डूबे। क्योंकि देखो एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो आज लंबा होगा लेकिन आप लोग चीजों को समझ लेना। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंडिकेटर लगाता हूँ वॉल्यूम का। ये देखिए वॉल्यूम का लगाया और मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि 9 के जो 15 मिनट का कैंडल उसका वॉल्यूम तो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल है ये है आपका 9:55 का कैंडल और इसका वॉल्यूम आप देखिए एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पे ज़्यादा। ये देखिए ये जो बार है ये बहुत बड़ा है। अगर ये वॉल्यूम आपको आपके ब्रोकर में नहीं दिखता तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी साफ साफ दिख जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको देखना है और ये जैसे इस पर आप माउस ले जाओगे, देखो ये तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है और माउस ले जाओगे तो यहाँ पे ऊपर देखना आप राइट साइड में, यहाँ पे इस तरफ देखो,
यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जब मैं माउस ले जाऊंगा तो देखना क्या दिख रहा है, 16.85 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, जबकि इसके पीछे में देखोगे तो 9 पॉइंट, फिर इधर देखोगे तो 7 पॉइंट, बट ये कौन कितना है 16, यानी लगभग 17 मिलियन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और इस वॉल्यूम जनरेट से क्या हो गया, इससे आपको क्या समझ में आया, एक तो इससे समझ में आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है 17 मिलियन के आसपास, और अब 17 मिलियन के ट्रांजेक्शन हो गई है तो इसका स्थिति ये हो गया 9:55 के कैंडल में कि अब ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती, देखिए ध्यान से, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, इस कैंडल के ऊपर गया तो था लेकिन वो क्लोजिंग नहीं दिया, वो ट्रैप करने के लिए गया था। वो ट्रैप किसको किया, ट्रैप यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी हुए हैं, ट्रैप यानी पुट राइटर्स भी यहाँ पे ट्रैप हो गए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि पुट राइटर्स यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर्स ही ट्रैप होते हैं, सेलर्स भी बहुत ट्रैप होते हैं और उनका पैसा भी बहुत जाता है। बायर्स का पैसा तो लिमिटेड होता है लेकिन सेलर्स का पैसा तो आपको पता है ना बहुत होता है। यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप हुए थे, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, और मैंने आप लोग को कल भी बता रखा था और लाइव में भी बता रहा था कि 50 से 700 का यहाँ पे क्या है, कल बताया था आपको कि वहाँ पे एक आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर चला गया और नीचे आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट 50,700 पे सपोर्ट है और यहां से फिर मार्केट ऊपर जाने, लेकिन यहां पे चूंकि जब इस तरह का सिनेरियो बन रहा था और मार्केट एक तरफा जा रहा था, उसके बाद अचानक से गिरावट हुई, तो यहां पे किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, खास करके ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूं। ऑप्शन बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन राइटर्स का तो बनेगा ना, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने इसको भगा के ऊपर लेके गए और अपना पैसा वहां पे बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी लड़ाई सुड़ाई होगी दोनों के बीच में, यानी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के बीच में, और ये यहां पे क्या हुआ, यहां पे मार्केट साइडवेज हो गया। और ये होना भी था, आज एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट को साइडवेज तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा आपका जो थीटा डीके होगा आपका प्रीमियम खाएंगे, तो वो तो होना था, ये होना ही था। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ एक रेसिस्टेंस, ये दोबारा ये ट्राई किया दूसरी बार, और आप लोगों को पहले भी कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी जो नए जो बिगिनर्स है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तीसरी बार नहीं, चौथी बार में जब वो तोड़ता है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तोड़ेगा। तो यह क्या हुआ 1, ये कितना हुआ 2, 3, और जब ये दोबारा चौथी बार आया, ये लाइव क्लास में मैं प्रॉपर समझा रहा था, तो आप लोग लाइव क्लास से भी जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट खुला के जुड़ जाओ। तो ये है कि 4, तो ये देखेंगे 4 चौथे दफा में ये शानदार यहाँ पे मूव देता है, चौथी दफा, और कितने सारे कॉन्फिडेंस यहाँ पे इस कॉल को पकड़ने के लिए, ये जो मूवमेंट है जिसके वजह से हम लोग बात करेंगे, ये शानदार मूवमेंट कैसे पकड़ सकते थे, कितने मौके थे। देखिए, एक तो ये रेसिस्टेंस को चौथी दफा ब्रेक कर रहा था, इसके चांसेस। दूसरा ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखिए आप, ट्रेंड लाइन यहाँ भी, यहाँ सुबह 9:15 में यहीं पे खुलता है, फिर वापस यहाँ पे देखेंगे 10:40 में यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिलता है, फिर यहाँ पे आप उसको देखेंगे सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो लाइव क्लास में जुड़े थे उनको मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि यहाँ पे आप कॉल बाई कर लो और आपको बढ़िया खासा मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट मैंने बता भी दिया था कि ये मूवमेंट हर हाल में 51,500 का होगा, और बाद में डेटा चेंज होने के बाद ये 52,000 तक चला गया, और 52,000 भी मैंने लाइव बता दिया था। तो अभी यहाँ पे आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे कॉल कंफर्मेशन कैसे हो सकता था ऐसी स्थिति में एक्सपायरी वाले दिन। तो ये फिर से वॉल्यूम के लिए देखेंगे, इस वाले कैंडल पे यानी कि 13:25 1:25 का कैंडल पे वॉल्यूम काफी जनरेट हुआ, और फिर यहाँ पे भी जनरेट हो गया 13:40 यानी कि 1:40 के कैंडल में भी वॉल्यूम जनरेट हुआ। और जैसे ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन एसएल था हमारा, क्योंकि जैसे ही इस वॉल्यूम वाले कैंडल को नीचे तोड़ता, क्लोजिंग देता, तो निश्चित रूप से नीचे मार्केट जाती, बट मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा था, खास करके बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो है उसके बाद देखो आप, ये कैंडल 173 पॉइंट का, और उसके बाद फिर 70 पॉइंट का, फिर इस तरह से करते करते बैंक निफ्टी कहाँ गई, लगभग 51,960 के आसपास, यानी 51,957 का हाई लगा के बैंक निफ्टी आई है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, 51,500 के नीचे क्लोज हुआ, यानी कि 51,500 क्या है। अब कल रेसिस्टेंस, अगर कहीं मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब समझ लो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होती है तो 51,500 का रहेगा। अगर मार्केट जो गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए कि अगर कल निफ्टी, जिस तरह से निफ्टी के बारे में देखते हैं तो निफ्टी 41 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन का सिनेरियो बनता है तो बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर ओपन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर मार्केट में 52,000 का टेस्टिंग वापसी से होगा। अभी मार्केट को जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं बता देता हूं, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे हो जाती है तो मार्केट को क्या सपोर्ट मिलेगा, अभी आप लोग कृपया करके नोट कर लीजिए, 51,300 का एक सपोर्ट होगा अगर फ्लैट ओपन होती है तो। उसके बाद मार्केट को सपोर्ट होगा, ये भी बढ़िया सपोर्ट है, 51,200 का सपोर्ट होगा, ये भी मार्केट को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, लाइक 600 पे ओपन हो जाए तो 700 एक रेसिस्टेंस मिलेगा, और फिर आपको 927 का, 51,927 का एक रेसिस्टेंस मिलेगा, और 52,000 का तो लॉजिकल नंबर है ही है। तो ये रहेगा आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और नीचे अगर मार्केट जाती है, ज़्यादा नीचे जाती है, तो फिर आपके सामने कई ऑप्शन है, 51,300 का सपोर्ट, 51,200 का सपोर्ट, एंड देन 51,000 का एक लॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप पूछोगे कि अगर और नीचे चले जाए तो वो रहेगा आपका 50,727 का एक बढ़िया यहाँ पे आपको
सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो ये रहेगा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में। और साथ में इसको अब एक और तरीके से हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं ये सब हटा देता हूं यहाँ से, उसके बाद वन डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कट समझा दिया था कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। और मैं आपको एक दिन से नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी कई दिनों से ये इस बात को जान रहे होंगे कि मैं ये काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट को क्या करना चाहिए था, रेंज में जाना चाहिए था। और मार्केट क्या की थी, रेंज में चली गई थी। मैं बहुत दिन से कह रहा था कि मार्केट को, अगर ये जो कैंडल जो बड़ा गिरावट हुआ था इलेक्शन वाला रिजल्ट के दिन, उसके बाद मैंने ये बताया था कि मार्केट को रेंज में जाएगी, तो बैंक निफ्टी तो एकदम रेंज में गई। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज ब्रेक हो गया है, तो क्या उसके बाद क्या, तो जैसे ही बता दिया था आप लोगों को क्लियर भी, कल शॉर्ट्स में भी एक डाला था, मैं उसमें भी बता दिया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको बहुत तगड़ा यहाँ पे धमाका दिखाई देगा। और ये देखिए गैप अप ओपन हुआ है और लगभग 1000 पॉइंट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हुई है। एक समय ये 1500 पॉइंट के ऊपर चली गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो ये था बैंक निफ्टी का, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब भी मार्केट जोन में जाए, याद रखना ये डे का कैंडल है, अगर मार्केट जोन में चले जाए तो इसके इधर या इधर, यानी पाइप के अंदर में कुछ है तो ये उधर या इधर पाइप तो फटना ही फटना है ना, तो इधर या उधर तो उसको निकलना ही था, या तो ऊपर या तो नीचे। बट सिनारियो क्या बन रहा था, सिनारियो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव था मार्केट का। महंगाई दर कभी जो है वो बढ़ रही, चीज़ों के दाम बढ़ रहे, तो उसका भी असर मार्केट में पड़ेगा। मार्केट जो है उसको कई बार कॉर्पोरेट्स में जब दाम बढ़ते हैं तो उसको वो पॉजिटिविटी भी लेते हैं और कई टाइम में नेगेटिव भी होता है। बट अभी का सिनारियो के हिसाब से वहाँ पे कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा है, तो उस हिसाब से फायदा होगा, तो ऑब्वियसली मार्केट में, यहाँ सेकेंडरी मार्केट में भी आपको इसका शेयर बाजार पे असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया था कल और आज उसके ऊपर में यहाँ पे ओपन हुआ और उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। तो अब बड़ा क्रूशियल हो गया। तो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, और सीखने के लिए मैं आप लोगों को वार्निंग देता हूं कि अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो अगर आप इसको लाइटली लेते हो तो मत आना, आप इसको गंभीरतापूर्वक लेते हो अगर बिजनेस की दृष्टिकोण से, यानी अगर आप समझते हो कि ये एक बिजनेस है, तभी आप स्टॉक मार्केट में परमानेंटली अगर आना चाहते हो, अपना करियर सेटल करना चाहते हो, तो अब ये समझ के चलो कि एक बिजनेस है और इसमें आपको थोड़ा पैसा लेके आना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है। और आप जब आप मुझसे सीखोगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि सारा पैसा ऑप्शंस की तरफ नहीं लगाएंगे, अपने कुछ पैसे को डाइवर्सिफाई भी करेंगे, स्टॉक्स में भी पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस में अंधाधुंध पैसा बनेगा। अंधाधुंध पैसा के चक्कर में लोगों ने अपने यहाँ से करोड़ों रुपए लोग गंवाए हैं। और आपको पता है सेबी का जो डाटा है वो 91% 90% जो कहता है कि लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, और वो सच का डेटा है, कोई झूठ का डेटा नहीं है। होप रहता है और होप के आदमी होप क्या बनाता है, होप आपको गलत तरफ ले जाता है। तो इसलिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो रिस्की है, इसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहाँ पे साल 2 साल आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट का जो फीस जो टीचर लेता है वो तो देना ही पड़ेगा, और मार्केट का अपना फीस होता है सीखने के लिए, वो साल लगभग 2 साल आपको वहाँ पे लॉसेस सहने पड़ेंगे। बावजूद इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये लॉसेस आपके कैसे कम हो सकते हैं, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज में पैसा लगाते जाए और वहां गंवा रहे हैं तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं। मैं हो सकता है मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर लूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन लोग पीछे पड़े हुए टेलीग्राम चैनल, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, टिप ले लो, ऐसा मत करिए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सीखना चाहते हो तो अकाउंट खोल लो, अकाउंट खोल के व्हाट्सएप करो। आपने क्या करना है, अपना अकाउंट खोलना है, उसके बाद उसमें क्या करना है, फंड ऐड करके ट्रेडिंग शुरू कर देनी है। कुछ ट्रेडिंग करने के बाद आपने व्हाट्सएप कर देना कि अकाउंट खोल लिया है मैंने, उसमें फंड ऐड कर लिया, ट्रेडिंग शुरू कर दिया, तो आपका क्लास यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो लगभग 750 के ऊपर पहुंच गई है, तो इसको थोड़ा दम लगा दीजिए। देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले 1000 का जो टारगेट है उसको फटाफट आप लोग पूरा कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।